बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। और ईवीएम का काला मुंह देश से नहीं हुआ तो यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है, सारा नष्ट हो जाएगा। आप अपनी बात पे कायम रहे। फूल जी आप आए यहाँ पे। ईवीएम ने ही सरकार लुटवाई है। ईवीएम ने सरकार ऐसे लुटवाई है कि पोस्टल बैलेट्स में अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 230 में से 199 कांग्रेस जीत रही है, 31 बीजेपी जीत रही है। मेरा प्रतिज्ञा 50 की थी, 31 पे ही रह गई। और ईवीएम की काउंटिंग होती है तो 163 बीजेपी जीत रही है और 66 कांग्रेस जीत रही है। तो ईवीएम से सरकार लूटी गई है। ईवीएम नहीं होती तो सरकार नहीं लूटी। कई एक जगहों पे जब आप लोगों की जीत होती है तो उस समय तो ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है। नहीं, देखिए आप लोग टेक्नोलॉजी में अगर मास्टर हो तो मैं बात करूं। टेक्नोलॉजी में आप मास्टर नहीं हैं। मैं भी मास्टर नहीं हूँ। नहीं, मास्टर नहीं है। मैं मास्टर हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तेलंगाना में जीत हुई है फूल सिंह जी। मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार लूट रही हो तो कांग्रेस जैसी पार्टी से अगर कोई सरकार लूट रहा है तो इतना नादान नहीं है वो। ये सारी चीजें आपको कहने के लिए छोड़ दे। नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 20,000 वोटों की एक स्लैब है। उन्होंने कांग्रेस 20,000 वोट अगर इधर के उधर हो जाए तो 100 सीटों पर फर्क पड़ जाता है। और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस कर बीजेपी में चिपका दिए जाएं तो 100 सीटें चली जाएंगी। और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। मैं 50,000 से जीत रहा था तो ईवीएम के 20,000 की स्लैब ने मुझे 30 पे पहुंचा दिया। नहीं, 30 पे पहुंचा दिया। नहीं। चलो हो गया ना, कार्यक्रम हो गया। फूल सिंह बरैया बात कर रहे थे मीडिया से और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो मुंह काला उन्होंने किया है उसके पीछे आधार ये है कि ईवीएम पर सवाल वो खड़े कर रहे थे और अल्टीमेटली ईवीएम पर ही ये पूरा ठीकरा जो है वो फोड़ा जा रहा है। और कह रहे हैं कि जब वो जीते हैं अलग अलग जगहों पर तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये साजिशन हो रहा है, ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। फूल सिंह बरैया। मकरंद काले, मैं आपके पास लौटता हूं। मकरंद काले हमारे संवाददाता, एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते हुए। फूल सिंह बरैया जो कि भांडेर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा था मैं अपना मुंह काला करवाऊंगा। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव। फूल सिंह बरैया आखिरकार पहुंचे, मुंह काला करवाया, मुंह पर टीका लगा लिया, गालों पर देख रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी कालिक लगी हुई है। और इस तरीके से उन्होंने अपना जो वादा, एक्चुअली उन्होंने ये बात तब कही थी जब उनको अपनी जीत का पूरा भरोसा था और वो ये कह रहे थे कि 50 सीट से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी ले आई तो मैं अपना मुंह काला करवा लूंगा। और भांडेर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जैसे जोरदार जीत भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में हुई वो सबके सामने है। उसके बाद किसी भाजपाई ने उनको बधाई देते हुए ये कहा था कि आप जो है वो जीते तो नहीं, लेकिन आपको क्या अपनी शपथ याद है? आपने कहा था कि आप मुंह काला कराएंगे, क्या आप अब अपना मुंह काला कराने वाला वादा पूरा करने वाले हैं? अब भाजपा की तरफ से ऐसा उकसाने के बाद उन्होंने कहा मैं पहुंचूंगा, मुंह काला कराऊंगा। लेकिन आप यहां देख रहे हैं वो ईवीएम के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ने के बाद, ये कहने के बाद कि असल में यहां पर जो जीत हुई है वो ईवीएम की वजह से हुई है। ये ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी मैंडेट को हाईजैक करने में लगी हुई है। ये कहते हुए उन्होंने यहां पर अपने मुंह पर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा काला टीका जैसा लगा लिया है, कालिक लगा लिया है गालों पर। लेकिन इस पूरी घटना के गवाह मकरंद काले वहां पर मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, उनके पास मैं चलता हूं। मकरंद, हमने वो बातचीत जहां से हम तुरंत काट कर अपने दर्शकों को सुना पाए वो तो हमने सुनाया, लेकिन उसके पहले वो क्या क्या कह चुके थे और नटशेल में उनकी बात का क्या लबुलुआब है?